नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को सोल्व करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे आपको 5 संख्या दे रखी है। इन 5 संख्याओं के आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उसके बाद में उनको गुणनफल के रूप में लिखना है, अर्थात गुणा के रूप में लिखना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको संख्या दे रखी है 140। अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब 140 के आपको सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने। बहुत आसान है अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 140 लिखेंगे और इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड की टेबल बना देनी। अब सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जल्दी से आप कमेंट्स कर दीजिएगा। आपको याद है क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आपको अपना नाम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ये आपको लिखकर मुझे अभी कमेंट्स करके बताना है। जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। उसके बाद में ये 10 अभाज्य संख्या है जो आपको याद करनी है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड परीक्षा में मैं आपके एक भी नंबर नहीं कटने देने वाला हूँ। जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा उसको आपको साथ साथ में पढ़ना है और अपनी कॉपी के अंदर सीधा लिख देना है। तो ध्यान से देखो, पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये आपके जो अभाज्य संख्या है इन्हीं का आपको यहाँ पे भाग देना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये देखिए संख्या कैसी है, सम संख्या है। तो यहाँ पे देखो सम संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली अभाज्य संख्या का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? तो 140 में आपके 2 का भाग देना, अर्थात आधा करना। 140 का आधा कितना होता है? 70 होता है। उसके बाद में देखो वापस सम संख्या है, 2 का भाग वापस जाएगा। 2 का भाग कितने बार जाएगा? 35 बार जाएगा। अब 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 2 के बाद में अगली कौन सी अभाज्य संख्या? 3 है। 3 का भाग इसमें जाएगा क्या? तो आपको क्या करना है, अंकों का योग करना है। 5 और 3 जोड़ो 8। क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है? नहीं आता, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। अगली आपकी अभाज्य संख्या कौन सी? 5 है। तो यहाँ पे देखो, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 होता है उसमें 5 का भाग जाता है। तो यहाँ पे 5 क्या है? लास्ट 5 अंक है, तो 5 का भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 5 7 35 हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगली संख्या कौन सी है? 7 है। तो आपको पता है अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 7 कैसी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। 7 में 7 का भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? यहाँ पे देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पे 2 कितने बार आया है? आपके 2 बार, तो ये 2 बार लिख दिया। उसके बाद में 5 आया, तो यहाँ पे गुणा में 5 लिखेंगे। फिर आपके 7 आए, तो यहाँ पे गुणा में 7 लिख देंगे। ANS, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आपको कहा गया था सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, तो ये हमने यहाँ पे सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए और उसके बाद में कहा गया था उनके गुणनफल, अर्थात उनको गुणा के रूप में लिखता था अभाज्य गुणनखंडों को। तो यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख दिया। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहाँ पे इसी प्रकार से आपको अगला दूसरा प्रश्न सोल्व करना है। दूसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 156। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड प्रश्न जिसमें आपको संख्या दे रखी है 156। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे 156 और उसके बाद में इस प्रकार से इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे सम संख्या है, तो आपके कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा? सबसे छोटी आपके कौन सी है? 2 है। 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे। कितने बार जाएगा? अब ये भाग आपको नहीं देना आता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है 156 और उसके बाद में इस प्रकार से 2 का भाग दे देना है। अब देखो 15 में कितने बार जाएगा? 7 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 14। 14 घटेंगे, शेष आपके 1 बचेगा। फिर उतारेंगे अगला 6। 2 का भाग 16 में कितने बार जाएगा? 8 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 8। 16 में से 16 गया, शेष आपके बचा 0। तो भाग आपके 2 का कितने बार गया? 78 बार। तो ये क्या करना है, यहाँ पे 78 लिख देना है। आई बात समझ में? उसके बाद में क्या करना है, वापस से आपको देखोगे तो ये क्या सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। तो वापस से आपको यहाँ पे 78 लिखना है और यहाँ पे 2 का भाग दे देना है। 2 का भाग 7 में कितने बार जाएगा? 3 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 7 में से 6 कटेंगे, शेष बचेगा 1 और उतारेंगे 8
और यहाँ पे 18 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 9 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 में से 18 गया, शेष बचा 0, भाग कितने बार गया 39 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का भाग जाएगा कितने बार जाएगा 39 बार जाएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार से यदि आपको सीधा भाग नहीं देना आता है तो इस प्रकार से रफ में कार्य करके भी भाग आप दे सकते हो। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो मुझे तो सीधा भाग देना रहा है, आपको भी सीधा भाग देना रहा होगा। अब देखो ये आपके 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगली आपके पास ये संख्या कौन सी है 3 है, 3 का भाग चेक करना क्या जा रहा है भाग। तो देखो यहाँ पे संख्याओं का जो आपके संख्या है इसके अंकों का योग कितना 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा कितने बार जाएगा 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, 3 का पहाड़ा 9 बार कितने बार बोलेंगे 3 बार, तो ये आपके 13 बार जाएगा। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पे देखो 13 क्या है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, तो 13 में 13 का भाग कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो यही आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब बताइए अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, यहाँ पे देखो 2 2 बार आया 1 और ये 2 हो जाएगा, उसके बाद में 3 आया है, फिर आपके 13 आया है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। ये आपके 156 के अभाज्य गुणनखंड को हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया है, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 38 25, तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड प्रश्न जिसमें आपको संख्या दे रखी है 38 और ये आपको 25 दिया गया। अब सिंपल तरीके से सबसे पहले क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे 38 25, अब इसके मैं सिंपल तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अब देखो ये क्या सम संख्या है, सम संख्या नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है 2 का भाग नहीं जाएगा, सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी 3 है, तो यहाँ पे 3 का भाग चेक करेंगे। यहाँ पे देखो 5 और 2 कितने 7, 7 और 8 कितने 15, 15 और 3 आपके कितने 18 हो गए। इन सभी को जोड़ा तो आपके अंकों का योग कितना हो गया 18, 3 के पहाड़े में 18 आता है, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो यहाँ पे 3 का भाग देंगे। यदि आपको भाग नहीं देना आता है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लेना है और यहाँ पे आपको संख्या लिख देनी है 38 25 और उसमें आपको 3 का भाग देना है। यहाँ पे 3 का भाग देने पर यहाँ पे मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे जो भागफल आएगा उस भागफल को क्या करना है यहाँ पे सीधा लिख देना है। तो यहाँ पे मुझे सीधा भाग देना रहा है, तो यहाँ पे सीधा देंगे। 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, उसके बाद में 8 में 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, पीछे आपके 6 घटा देंगे, शेष आपके 2 बचेंगे, तो ये हो गया 22। 22 में 3 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार जाएगा, शेष बचेगा 1। यहाँ पे 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1275 बार भाग जाएगा। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे अगली संख्या का भाग देते हैं। अब देखो वापस 3 का भाग जाएगा क्या, चेक करो। यहाँ पे 5 और 7 कितने 12, 12 और 3 आपके 15 हो जाएगा, 15 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। चलिए 3 का भाग देते हैं। 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, शेष बचेगा 1, 3 पंजे 15 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सीधा भाग देना है। उसके बाद में देखो वापस 3 का भाग जाएगा क्या, चेक करना है आपको बार बार। तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अगली आपके पास संख्या कौन सी है 5। देखिए 5 का भाग जाएगा क्या, 5 का भाग जाएगा क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 0 या 5 है, तो यहाँ पे 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 5 8 है 40, शेष बचेगा 40 घटा देंगे 42 में से, शेष बचेंगे 2, 2 यहाँ पे लगा देंगे 25, 25 में 5 का पहाड़ा 5 बार जाएगा। उसके बाद वापस से चेक करो क्या 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा क्योंकि इस संख्या के लास्ट में क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 का भाग 8 में 1 बार जाएगा, शेष बचेंगे 3, तो यहाँ पे जो 35, 35 में आपके 5 का पहाड़ा कितने बार जाएगा 7 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पे देखो आप ये संख्या कौन सी दिख रही है, ये आपके अभाज्य संख्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा था 1 से 30 तक आपके टोटल 10 अभाज्य संख्या है, इनको आपको याद करना है। तो ये 17 कैसी अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो 17 में 17 का भाग कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 38 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 2 बार आया है, तो यहाँ पे 3 गुणा 3 लिखेंगे। फिर आपके 5 2 बार आए तो 5 गुणा 5 हो जाएगा। फिर आपके 17 कितने बार है 1 बार है 17 ENS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको चौथा प्रश्न दिया गया है।
चौथे प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी है, तो यहाँ पे संख्या देखोगे आपको दे रखी है 5005 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5005। अब इसका सिंपल तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 5005। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा क्या, 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या नहीं है। उसके बाद में अगली आपकी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है, तो 3 का भाग जाएगा क्या, चेक करो। 5 और 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 3 के बाद में अगली संख्या कौन सी है अभाज्य, 5, 5 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 होता है उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पे 5 का भाग देंगे। बताइए 5 का भाग कितने बार जाएगा, तो 5 में 5 का भाग एक बार, शेष आपके 2 0 में भाग नहीं जाएगा, शेष आपके बचा 5, 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब क्या वापस 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 तक कर लिया था। 5 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 है, तो यहाँ पे 7 का भाग चेक करेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 7 का भाग बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपके 7 हो जाएगा। 7 का भाग कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 7 का भाग एक बार जाएगा, फिर आपके 4 और 3 143 बार जाएगा। फिर आपको भाग नहीं देना आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से रफ कॉपी में जाना है, और रफ कॉपी में जाने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना कितना था, 1001। तो यहाँ पे लिखेंगे 1001 और उसमें आपको सिंपल तरीके से 7 का भाग देना है, और यहाँ पे जो भी आपको भागफल प्राप्त होगा उसको यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख देना है। अब ध्यान से देखो आगे चेक करते हैं। अब देखिए इसमें आपके 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो 7 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 11। तो यहाँ पे 11 का भाग देंगे, तो 11 का भाग इसमें पूरा जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 13 बार जाएगा। अब ध्यान से देखो 13 कैसी है, 13 आपकी अभाज्य संख्या यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, यहाँ पे देख सकते हो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको पहले प्रश्न का लास्ट प्रश्न है जिसमें आपको संख्या दे रखी है 74 29। तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 74 29, तो ये आपके 74 29 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो यहाँ पे लिखेंगे 74 29। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे संख्या कैसी है, विषम संख्या है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर आपको चेक करना है 3 का भाग। तो यहाँ पे देखो अगली संख्या कौन सी, 3 है, तो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और आपके 7 22 हो रहे हैं। 22 आपके 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। तो उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे अगली संख्या 5 देखनी। 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या के लास्ट में 0 या 5 नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सभी का भाग देते जाना है, जिसका भी भाग जाए। सबसे पहले 2 का चेक करना है, 2 का नहीं जाता, 3 का चेक करना है, 3 नहीं जाता, 5 5 नहीं जाता, 7 7 नहीं जाता, तो 11 11 नहीं जाता, आपको 13 करना है। 13 का भाग नहीं जाता तो आपको 17 का भाग दे देना है, और यदि जिसका भी भाग पहले जा रहा है उसका आपको भाग देना है। तो इसमें सीधा आपके 17 का भाग जाएगा। किसका जाएगा, 17 का भाग जाएगा 437 बार। तो यहाँ पे हमने 437 लिख दिया। अब उसके बाद में 17 का वापस आपके भाग नहीं जाएगा। 17 के बाद में वापस शुरुआत से चेक नहीं करना। 17 के बाद में 19 का भाग चेक करना है। 19 का भाग जा रहा है क्या, 19 का भाग बिल्कुल इसमें जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 19 का भाग कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे आपके 23 बार जाएगा। अब देखो अभाज्य संख्या कौन सी है, 23 आपकी अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 23 में 23 का भाग एक बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 74 29 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 17 गुणा 19 गुणा 23 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, हमने पहले प्रश्न को सोल्व कर लिया। अब हम अगली क्लास में प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न को सोल्व करेंगे। उससे पहले अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं है तो आप सीधा हमसे पूछ सकते हो, और उसके साथ साथ में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके भी
पूछ सकते हो। तो जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। अब हम मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।